आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा आपके सारे कार्य सफल होंगे। आज का पवित्र वचन, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को भी जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। रोमियो 12:12 से 13 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो। इसका अर्थ है कि चाहे आज परिस्थिति कैसी भी हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए खुशी बनाए रखनी चाहिए। कई बार जीवन में समस्याएं आती हैं, काम नहीं बनता, घर में परेशानी होती है, पैसों की तंगी होती है, लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में यह वचन कहता है कि उनकी अपनी आशा मनुष्यों में नहीं, परमेश्वर में रखो। जब हमारी आशा प्रभु में होती है तब हमें अंदर से शांति और आनंद मिलता है। भले आज रास्ता बंद दिखाई दे, पर प्रभु कल नया द्वार खोल सकते हैं। अर्थात आज नहीं तो कल प्रभु मेरे लिए अच्छा करेंगे। यही विश्वास हमें टूटने नहीं देता। दूसरा नंबर लिखा है, क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश का मतलब है दुख, परीक्षा, परेशानी, बीमारी, आर्थिक तंगी, अपमान या मानसिक बोझ। यह वचन कहता है कि मुसीबत आते ही घबराना नहीं है, बल्कि स्थिर रहना है। स्थिर रहने का अर्थ है विश्वास न छोड़ना, प्रार्थना न छोड़ना, हिम्मत न हारना, जल्दी निराश न होना। हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद आशीष आती है। प्रभु कई बार हमें कठिनाइयों के द्वारा मजबूत बनाते हैं। इसलिए इस वचन का गहरा अर्थ है, परीक्षा में भी विश्वास बनाए रखो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तीसरा नंबर, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। नित्य का मतलब है लगातार, हर दिन, बार बार, केवल जरूरत पड़ने पर प्रार्थना करना नहीं, बल्कि हर समय प्रभु से जुड़े रहना। सुबह प्रार्थना, रात प्रार्थना, काम शुरू करने से पहले प्रार्थना, समस्या में प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना। प्रार्थना हमें प्रभु के और करीब लाती है। जहाँ मनुष्य साथ छोड़ देता है, वहाँ प्रार्थना हमें प्रभु से जोड़ती है। प्रार्थना से मन हल्का होता है, भय दूर होता है और रास्ते खुलते हैं। चौथा नंबर लिखा है, पवित्र लोगों को जो आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। इसका अर्थ है कि जो लोग ज़रूरत में हैं उनकी मदद करो। यह मदद केवल पैसों से ही नहीं होती, आप इन तरीकों से भी मदद कर सकते हैं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करना, किसी गरीब की आर्थिक सहायता करना, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देना। प्रभु चाहते हैं कि हम केवल आपके अपने बारे में न सोचें, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम रखें। हालेलुया। पांचवा नंबर लिखा है, पहुनाई करने में लगे रहो। इसका अर्थ है कि कोई लोगों का स्वागत प्रेम से करो। अगर कोई जरूरतमंद है, मेहमान है या प्रभु का सेवक उसके आपके पास आए तो उसका आदर और सम्मान करो। मसीही जीवन केवल वचनों से नहीं बल्कि व्यवहार से भी दिखता है। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें प्रभु का प्रेम देखें। यह पूरा वचन हमें सिखाता है, आशा रखो, दुख में, धैर्य में, प्रार्थना करते रहो और दूसरों से प्रेम करो। यही एक सच्चे विश्वासी का जीवन है। वचन के आधार पर एक प्रार्थना करने जा रही हूँ। अपनी आंखें बंद करिए। हे मेरे जीवित परमेश्वर, दयालु पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, आज मैं पूरे विश्वास, नम्रता और आशा के साथ आपके पवित्र चरणों में आती हूँ। प्रभु, आप ही मेरे जीवन के रचयिता है, आप ही मेरी सांसों के दाता है, आप ही मेरे घर, परिवार, कार्य, सेवा और भविष्य के स्वामी हैं। हे प्रभु, आज मैं आपके सामने अपने हृदय को पूरी तरह खोल देती हूँ। मेरे मन की हर चिंता, हर पीड़ा, हर क्लेश, हर टूटन, हर डर और हर बोझ को मैं आपके चरणों में रखती हूँ। प्रभु, जहाँ जहाँ मेरे जीवन में रुकावट है, वहाँ अपनी सामर्थी हाथ बढ़ाइए। जहाँ दरवाजे बंद हैं, वहाँ अपने
नाम से नए द्वार खोल दीजिए। जहाँ मनुष्य ने मना किया वहाँ आप अपनी कृपा से यहाँ कर दीजिए। हे यीशु, मेरे घर पर अपनी शांति बरसा दीजिए। मेरे परिवार के हर सदस्य को आशीष दीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए। जो परेशान हैं उन्हें शांति दीजिए। जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए। मेरे घर से हर प्रकार का क्लेश, झगड़ा, बीमारी, आर्थिक तंगी और मानसिक बोझ को दूर कर दीजिए। प्रभु, मेरे काम, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई और सेवा के हर क्षेत्र में अपनी कृपा का हाथ रखिए। जो कार्य बार बार रुक जाते हैं उन्हें सफलता तक पहुंचाइए। जो प्रयास अधूरे रह जाते हैं उन्हें पूर्ण कर दीजिए। मेहनत का फल दीजिए, संघर्ष का परिणाम दीजिए और प्रतीक्षा का उत्तर दीजिए। हे प्रभु, मेरे मन को प्रार्थना में स्थिर रखिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर समय आपको खोजे, हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करें और हर दुख में भी आपका धन्यवाद करें। मेरे विश्वास को कमज़ोर ना होने दीजिए। जब परीक्षा आए तब मुझे स्थिर रखिए। जब आंसू आए तब मुझे मजबूत रखिए। जब लोग साथ छोड़ दें तब मुझे आपके प्रेम का अनुभव कराइए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो भी अदृश्य बंधन है उन्हें तोड़ दीजिए। हर नकारात्मक शक्ति, हर बुरी योजना, हर बुरी दृष्टि, हर रुकावट, हर अंधकार को आपके पवित्र नाम से दूर कर दिया जाए। मेरे जीवन में प्रकाश भर दीजिए। मेरे रास्तों को सीधा कर दीजिए। मेरे आने वाले दिनों को आशीषित कर दीजिए। हे प्रभु, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं दूसरों के लिए भी आशीष बन सकूं। मेरे हाथों से भलाई के कार्य को हो। मेरे शब्दों से लोगों को शांति मिले। मेरी प्रार्थना से लोगों को सामर्थ्य मिले। मेरे जीवन के द्वारा आपका नाम महिमा पाए। आज जो भी इस प्रार्थना को पढ़ रहा है या सुन रहा है उसके जीवन को भी छू लीजिए। उसके घर में शांति दीजिए। उसके कार्य सफल कीजिए। उसके परिवार को सुरक्षित रखिए। उसकी बीमारी को दूर कीजिए। उसके आंसू को आनंद में बदल दीजिए। उसके बंद रास्तों को खोल दीजिए। उसके टूटे हुए मन को जोड़ दीजिए। उसकी खाली झोली को भर दीजिए। उसके भविष्य को उज्जवल कर दीजिए। उसके हर कदम पर अपनी कृपा बरसाइए और उसे दिन रात अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी आराधना करती हूँ। मैं आपके नाम की महिमा करती हूँ और मेरा मन निरंतर यही कहता रहे कि आप अच्छे हैं। आपकी दया सदा की है। आपकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। आपका प्रेम अनंत है। आपकी शांति गहरी है। आपकी सामर्थ्य असीम है और आपका अनुग्रह मेरे जीवन के लिए निरंतर बहता रहे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं फिर से आपके चरणों में झुककर आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने अब तक मुझे संभाला है, गिरने नहीं दिया है, टूटने नहीं दिया है और हर कठिन परिस्थिति में अपने हाथों से थामे रखा है। प्रभु, जहाँ मेरी समझ समाप्त हो जाती है वहाँ से आपकी योजना आरंभ होती है। जहाँ मेरी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है वहाँ आपकी सामर्थ्य मुझे उठाती है। जहाँ मेरे आंसू बहते हैं वहाँ आपकी सांत्वना मुझे शांति देती है। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के हर शून्य स्थान को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जहाँ खालीपन है वहाँ आनंद भर दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर दीजिए। जहाँ भय है वहाँ विश्वास भर दीजिए। जहाँ अंधकार है वहाँ अपना दिव्य प्रकाश भर दीजिए। प्रभु, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। मेरे विचारों को पवित्र कीजिए। मेरे शब्दों को आशीषित कीजिए। मेरे कदमों को सही मार्ग पर चलाइए। मैं ऐसा कोई कार्य ना करूं जो आपको अप्रिय हो, बल्कि मेरा हर कार्य आपकी महिमा के लिए हो। हे प्रभु, जो कार्य मैं आपके नाम से शुरू करूं उसमें सफलता दीजिए। मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। मेरे घर में खूब सारी बरकत दीजिए। मेरे जीवन में ऐसी उन्नति दीजिए जो केवल संसार की नहीं बल्कि आत्मिक भी हो। मुझे केवल धन की नहीं बल्कि शांति, प्रेम, आनंद और आपकी उपस्थिति की समृद्धि दीजिए। प्रभु, मेरे घर के हर दरवाजे पर अपनी सुरक्षा रखिए। हर बुरी योजना को निष्फल कीजिए। हर संकट को दूर कीजिए। हर आने वाली समस्या से पहले ही अपनी कृपा का कवच बना दीजिए। मेरे परिवार को दिन में, रात में, यात्रा में, काम में और विश्राम में सुरक्षित रखिए। हे यीशु, जो लोग मेरे विरुद्ध सोचते हैं उन्हें भी आशीष दीजिए।
उनके हृदय में शांति भर दीजिए। मुझे ऐसा प्रेम दीजिए कि मैं क्षमा कर सकूं, ऐसी विनम्रता दीजिए कि मैं झुक सकूं, ऐसा धैर्य दीजिए कि मैं हर परीक्षा में स्थिर रह सकूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना को केवल शब्द न रहने दीजिए, बल्कि इसे सामर्थ्य से भर दीजिए। जहाँ यह प्रार्थना पहुँचे वहाँ चमत्कार हो, जहाँ यह वचन सुना जाए वहाँ आशा जागे, जहाँ कोई रो रहा है वहाँ उसकी आंखों में मुस्कान लौट आए, जहाँ कोई टूट चुका है वहाँ उसे नया जीवन मिले। हे प्रभु, मेरे भविष्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे आने वाले दिन, आने वाले महीने, आने वाले वर्ष सब आपकी इच्छा के अनुसार हो। मेरे लिए जो मार्ग आपने तैयार किया है उस पर मुझे स्थिर चलाइए। मेरे हर निर्णय में बुद्धि दीजिए, मेरे हर कदम में मार्गदर्शन दीजिए, मेरे हर संघर्ष में विजय दीजिए। प्रभु, मैं आपके नाम की स्तुति करती हूँ, मैं आपके प्रेम को अनुभव करती हूँ, मैं आपकी आवाज़ को सुनती रहूँ, मैं आपकी इच्छा को पूरा करती रहूँ और मेरी आत्मा निरंतर यही पुकारती रहे कि हे प्रभु, आप ही मेरे उद्धार करता है, आप ही मेरी शांति हैं, आप ही मेरी आशा है, आप ही मेरी शक्ति है और आप ही मेरे जीवन का आधार है। हे दयालु प्रभु यीशु मसीह, मैं निरंतर आपके पवित्र चरणों में बनी रहती हूँ, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, मेरी सांसें अधूरी हैं, मेरा मार्ग अधूरा है। प्रभु, आप ही मेरे जीवन के दीपक है, आप ही मेरे रास्तों के उजियारे हैं, आप ही मेरे हर संघर्ष में मेरी ढाल और मेरा सहारा है। हे प्रभु, आज मैं अपने मन की हर गहराई को आपके सामने खोलती हूँ। जो बातें मैं किसी से कह नहीं पाई वे सब आप जानते हैं। मेरे मन का दर्द, मेरे रातों की बेचैनी, मेरे हृदय की छुपी हुई पुकार, मेरे संघर्ष की थकान, सब कुछ आपके सामने प्रकट है। प्रभु, उन सब पर अपनी दया, अपनी शांति का स्पर्श दीजिए। जहाँ मेरा मन टूटा है वहाँ अपने प्रेम से जोड़ दीजिए, जहाँ मैं कमज़ोर हूँ वहाँ अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। हे प्रभु, मेरे घर में आपकी उपस्थिति का हर समय बना रहे। सुबह उठते ही आपका नाम हो, दिन भर आपका अनुग्रह हो और रात को आपकी शांति हो। मेरे घर की हर दीवार पर आपकी सुरक्षा हो, मेरे परिवार के हर सदस्य पर आपकी दया हो। जो भी इस घर में प्रवेश करे वह आपकी शांति और प्रेम को अनुभव करे। प्रभु, मेरे जीवन के हर बंद दरवाजों को खोल दीजिए। जो कार्य लंबे समय से रुके पड़े हैं उन्हें पूरा होने दीजिए। जो आशीषें मेरे लिए तैयार हैं उन्हें मेरे जीवन में प्रकट कीजिए। मेरे हाथों की मेहनत को सफल कीजिए, मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर दीजिए, मेरे आंसुओं को गवाही में बदल दीजिए, मेरे संघर्षों को विजय में बदल दीजिए। हे प्रभु, मुझे आप कभी आपसे दूर ना होने दीजिए। जब संसार की आवाज़ें मुझे भटकने लगे तब आपकी आवाज़ मुझे सही दिशा दिखाए। जब मेरा विश्वास डगमगाए तब आपका हाथ मुझे स्थिर रखे। जब मैं अकेली महसूस करूं तब आपकी उपस्थिति मुझे घेर ले। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जाने, ऐसा मन दीजिए जो शिकायत से दूर रहे, ऐसी आत्मा दीजिए जो निरंतर आपकी आराधना करे और ऐसे होंठ दीजिए जो हर समय आपका धन्यवाद करे। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, जो निराश है उन्हें आशा दीजिए, जो आर्थिक तंगी में उन्हें प्रबंध दीजिए, जो परिवार टूटने की स्थिति में है वह मेल मिलाप और प्रेम दीजिए। जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दीजिए, जो हार मान चुके हैं उन्हें नई शक्ति दीजिए। प्रभु, मेरी सेवा को आशीष दीजिए, मेरे शब्द में सामर्थ्य दीजिए, मेरी प्रार्थना में आग दीजिए, मेरी आवाज़ के द्वारा लोगों के जीवन छुप जाए। जो भी प्रार्थना को सुने उसके जीवन में शांति, चमत्कार और आशीष प्रकट हो। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती रहूं, मैं आपका धन्यवाद करती रहूं, मैं आपके प्रेम में बढ़ती रहूं, मैं आपकी दया को अनुभव करती रहूं। मेरा हृदय निरंतर यही कहता रहे कि आप ही मेरे जीवन का स्रोत हैं, आप ही मेरे भविष्य के स्वामी हैं, आप ही मेरे हर पक्ष का उत्तर है, आप ही मेरे हर घर आंसू की सांत्वना है और आपकी कृपा मेरे जीवन में निरंतर बहती रहे। हे दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपकी अनंत कृपा, प्रेम और दया के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ।
आज की इस प्रार्थना को मैं पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने मेरी पुकार को सुना, मेरे आंसुओं को देखा है और मेरे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। प्रभु, मेरे घर परिवार, सेवा, कार्य, स्वास्थ्य और भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखिए। मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए और मुझे हर दिन आपके और निकट आने की कृपा दीजिए। आपकी शांति मेरे मन में बसी रहे, आपकी दया मेरे जीवन में बनी रहे, आपकी कृपा के मेरे हर कार्य में बनी रहे और आपका प्रेम मेरे हृदय में सदा वास करता रहे। मैं हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करती रहूँगी, हर दिन आपकी स्तुति करती हूँ और हर सांस के साथ आपके नाम की महिमा करती हूँ। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।